पुनः सावधान हो जाएं। ग्रंथ के प्रारंभ के दो जो मंगलाचरण के दोहे हैं, पहले अपभ्रंश के दोहे, फिर पद्यानुवाद, इसके माध्यम से मंगलाचरण करते हुए चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। निम्मल झान परेठिया कम कलंक डहे, अप्पा लद्धवु जेण परो ते परम प्रणवे। घाई चवुक्क किवु विलवु नंत चवुक्क पदेठु, तह जिण इंदह पयण विवे अखमिकऊ सुइठु। पद्यानुवाद बोलते हैं। सब कर्म मल का नाश करे, अरे प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर गण गाती, अरि अरिहंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। आचार्य योगिंदु देव, आचार्य कुंद कुंद देव के ही समय सार आदि ग्रंथों का सार लेकर के इस योग सार ग्रंथ की रचना करते हैं, और योग सार का वे अर्थ करते हैं, गलत जगह जुड़ान छोड़े और सही जगह जुड़ान करे। गलत जगह से जुड़ान छूटना और सही जगह पर जुड़ान होना, इसके लिए जो जो आवश्यक है उस सब की चर्चा आचार्य देव यहाँ ग्रंथ में करते हैं। अभी चर्चा हो रही थी, यहाँ भी प्रक्रिया वही है, गलत जगह से छूटे और सही जगह पर लगे। कौन से कलश पर चर्चा हो रही थी? विरम किम अपरेण अकार्य कोलाहलेन, स्वयं अपि निवृतः सन पश्य षण्मासमेकम्। पहले कहते विरम, विरम माने रुक जाओ, और रुक जाओ माने कहाँ रुको? ठहरो। कहाँ ठहरो? यदि कोई गलत जगह गलत रास्ते पर जा रहा हो तो उसे कहते हैं रुको। तो विरम क्यों? क्योंकि जो कुछ तुम कर रहे हो वह सब अकार्य कोलाहल है, तो उससे विरम। वहाँ का जुड़ान हटाओ और कहाँ लगो? स्वयमपि निवृतः सन पश्य षण्मासमेकम्। एक 6 महीना बाकी सबसे निवृत्त होकर के यहाँ जुड़ो। ऐसा करेंगे तो प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? हुई है प्राप्ति, न हुई है ऐसो तो विचारतु है। बनारस दास जी क्या कहते हैं? सही हुई है प्राप्ति, स्वरूप यो ही जान रे। निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, क्योंकि स्वरूप ऐसा ही है। गलत जगह से जुड़ान हटे और यहाँ आवे और प्राप्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बैंश्री के वचनामृत में एक बोल आता है, स्वरूप सन्मुख हो और स्वरूप की प्राप्ति न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। मैं अपने स्वरूप का लक्ष्य करूं और स्वरूप की प्राप्ति न हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य क्यों होना पड़ेगा? यदि अंदर में स्वरूप है और उसका लक्ष्य करूं और वो प्राप्त न हो, इसका अर्थ वह नहीं है, इसलिए तो नहीं मिला।
ऐसा ही फिर 14 ब्रह्मांड कहाँ है जिसको हम है कह रहे हैं? जगत में तो हमें विश्वास है, लेकिन यहाँ विश्वास नहीं है। कल परिणाम की बात करते हुए उदाहरण के रूप में ये कहा था कि लाइट पंखे चलाने के लिए स्विच का हम प्रयोग करते हैं, और उस स्विच का प्रयोग करते समय चल रहा हो तो बंद करना और बंद हो तो चलाना। क्या करते हैं? यदि बंद है और आपको चलाना है तो क्या करते हो? स्विच ऑन करते हो ना, स्विच ऑन करते हो। और स्विच ऑन करते हो इसका अर्थ क्या है? आप इन सब को उस बिजली के समूह से जोड़ देते हो जिससे ये प्रारंभ हो जाए, और जब बंद करना हो तो क्या करते हो? ऑफ करते हो, दूसरी तरफ उसे स्विच को दबा देते हो। आपको उस स्विच पर इतना विश्वास है कि हमारे इस तरह से स्विच दबाने पर लाइट जलेगी, क्योंकि उससे जुड़ान होगा और जुड़ान हो करके हमारा ये कार्य संपन्न होगा। इस विश्वास के साथ हम दबाते हैं। कदाचित कदाचित आप खूब दबाएं। कल ही शायद दोपहर में कितने 3-4 घंटे बिजली नहीं थी, सब अपने कमरों में जा जा करके स्विच बार बार दबा दबा करके देख तो रहे होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कोई स्विच ऐसा उल्टा लगा हो तो फिर वह मेन स्विच होता है ना कहीं कहीं, तो उसको ऊपर करना पड़ता है और बाकी सारे स्विच ज़्यादातर नीचे करना पड़ता है। तो कोई गलती नहीं हुआ हो तो खटपट करके देखते रहे, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहीं से लाइट आई नहीं रही थी। तो अपनी कितनी भी जोड़ो तो क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि वह तो म्यूनसिपालिटी से आने वाली और बाहर की लाइट होगी, कभी आती कभी नहीं आती। लेकिन यहाँ अंदर में वह परम पारिणामिक भाव, कारण शुद्ध पर्याय, वो तो निरंतर बह रहा है। पुनः बहन श्री के वचनामृत में एक बोल ये भी आया ना, हाजरा हुजूर भगवान आत्मा, वह तो खड़ा है। जागतो जीव ऊबो छे ते क्या जाए प्राप्तज थाए। वो तो साक्षात खड़ा है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, बस उधर जुड़ने की जरूरत है। यही प्रेरणा देते हैं। त्यजतु जगदिदानीम मोहमा जन्म लीनम रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञान मुद्यत। उधर से मोह छोड़ो और रसिक जन जिसका रस लेकर के अतीन्द्रिय आनंद निरंतर कर रहे हैं, वहां अपने उपयोग को जोड़ो। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। यही सर्वत्र प्रेरणा दे रहे हैं। गलत जगह जुड़े हो वहाँ से हटो और सही जगह आ जाओ। कहाँ गलत जुड़े हैं? जहाँ से हम हटने की बात कर रहे थे, और क्यों हटे वहाँ से, इसके लिए अपन ने 52 और 53 नंबर के दोहे से चर्चा प्रारंभ की थी। थोड़ी सी वहीं से चर्चा प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वहाँ से हम छूट सके। 52-53 नंबर का दोहा कल भी चर्चा में लिया था अपन ने। आ गया। धंधई पड़ियउ सयल जगी नवी अप्पाहु मुनंती। तही कारण ये जीव फुड़ु नहु निवाणु लहंती। धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं। बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं।
गुरुदेव तो बार बार बहुत करुणापूर्वक ये कहते थे, क्योंकि उनके सामने तो ज़्यादातर व्यापारी ही बैठे हुए थे। क्या नवरास मिलतो नहीं, क्या करे, बिल्कुल फुर्सत नहीं है। और बहुत लोगों का एक तकिया कलाम होता है, किसकी फुर्सत नहीं है? मरने की भी फुर्सत नहीं है। तो मरने के लिए फुर्सत निकालनी पड़ती है। अरे तुम्हारी फुर्सत निकालने की ज़रूरत नहीं है। कब कहाँ किसका क्या हो जाए, क्या हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, किसका हार्ट फेल हो जाए। अच्छा, जो हार्ट का ऑपरेशन करता होगा वो बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, उसका तो नहीं होता होगा ना। मेरे ख्याल से आपके यहीं अहमदाबाद के यहीं के थे, हाँ, कितने ऑपरेशन किए थे? इतने ऑपरेशन किए, सब किए, सबके हार्ट ठीक किए, और खुद के कोई भरोसा है? अरे इसमें लग करके धंधे पड़ा सारा जगत, इसमें लगा हुआ है। इस धंधे में से हमारे साथ जाने वाला क्या है? कल यहाँ से चर्चा अपन ने बाद में चर्चा ली थी। दो चीज़ें हमारे साथ जा सकती है, इसके अतिरिक्त और कोई चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है। अब ये धंधा करेंगे जो हम कर रहे हैं, उस धंधे से हमारे साथ क्या जाने वाला है, क्या जाएगा? व्यापारी धंधा करता है, मुनाफे के लिए करता है कि घाटे के लिए करता है? मुनाफे के लिए करता है। और जो हम ये सारा जगत का धंधा कर रहे हैं, उसे ज्ञानी क्या कहते हैं? ये धंधा कैसा है? अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करत है, जामे निषदिन घाटी। वो व्यापार धंधा कर रहे हैं, ये झूठा उद्यम है, सही नहीं है। वो जो 2 नंबर का करते होंगे वो कदाचित झूठा होता होगा, लेकिन बराबर 1 नंबर का ही कर रहे हो, सही कर रहे हो, वो तो सही है ना। उससे तो फायदा मुनाफा मिलता होगा ना। अरे वहाँ जो मुनाफा आ रहा है, बढ़ रहा है, वो तो बढ़ रहा है, हमारा तो घट रहा है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या, बोलिए परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए संसार का बढ़ना। अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तो घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है? निरंतर झूठा उद्यम लोग करत है, आखण बांधे पाटी। आँखों पर पट्टी बांध कर करते जा रहे हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इतना किया, क्या गया हमारे साथ में? जितना किया हुआ है वह सब कहाँ रहने वाला है? यहीं रहने वाला है। जाएगा क्या? इसके लिए जितना पाप परिणाम किया है, उस पाप परिणाम से बंधा हुआ पाप कर्म वह निश्चित रूप से हमारे साथ ही जाने वाला है। इसलिए ये घाटे का सौदा है। और अकेला इसी में लगा रहा तो फिर आत्मा नहीं जाना। लेकिन क्या करे, धंधा छोड़ दे तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? जीवन चलाने के लिए करना तो पड़ेगा। ज्ञानियों ने भी धंधा किया, लेकिन धंधे में पड़े नहीं, धंधे में उलझे नहीं। ऐसे ऐसे ज्ञानी धंधा धंधे की जगह चलता रहता है और अपना अंदर का धंधा चलता रहता है। पंडित भूधरदास जी के लिए ऐसा कहते हैं, किराने की दुकान, परचूने की दुकान, वहाँ बैठे हैं और किराने के सामान के साथ साथ शास्त्र रखा हुआ है। ग्राहक आया, सौदा तोल करके दे दिया,
कोई ग्राहक नहीं है। अब क्या करना? शास्त्र उठाया, स्वाध्याय करने लगे। फिर ग्राहक आया तो तोल करके दे दिया। इसका अर्थ क्या है? जो वहाँ आवश्यक है वो दे दिया, कमाई भी चल रही है, बाहर की और अंदर की कमाई भी चल रही है। दौलत राम जी वो कहते वो कपड़ा छापने का काम करते थे, तो कपड़ा छापने का काम कर रहे हैं, ये छापने का काम तो हाथ से चलता रहेगा ना। कहते बगल में शास्त्र रखा है, एक गाथा पड़ी, अंदर चिंतन चल रहा है और इधर काम चल रहा है। तो धंधा भी चल रहा है और इधर का धंधा भी चल रहा है। वो धंधे में नहीं पड़े, क्योंकि जानते हैं ये बाहर का काम बाहर चलता रहेगा, अंदर का काम अंदर चलता रहेगा। दूसरा, ये तो उनकी बात थी जो व्यापार धंधा करने वाले हैं। शास्त्र पढ़ने वालों की बात भी तो की थी। शास्त्र पढ़ने वालों की क्या बात ली? अगला दोहा 53 दोहा। सत्त पढ़ंतः ते विजड़ अप्पा जेर्ण मुड़ंती तहि कारण ये जीव फुड़ो नभु निवाणुलहंती। बोलिए। शास्त्र जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। शास्त्र तो पढ़े, लेकिन यदि आत्मा नहीं पढ़ा तो फिर निर्वाण को पाता नहीं। जैसे व्यापार धंधा करने वालों ने कमाई की, और वो जो कमाया ना, वो जो कमाई हुई, इकट्ठा हुआ धन संपत्ति वैभव, वह पाप था कि पुण्य था? जो इकट्ठा हुआ होगा पुण्य के उदय से, लेकिन पाप था कि पुण्य था? पाप। कौन सा पाप? परिग्रह नाम का है योगसार प्राभृत, आचार्य अमित गति देव का। वो ये कहते हैं शास्त्रों के अभ्यास का प्रयोजन क्या है? आत्मरतिर्गेयम विद्वत्ताया परम फलम अशेष शास्त्र शास्त्रित्वम। बने जिन्होंने आत्मज्ञान की रुचि नहीं की और मात्र शास्त्र पढ़े, शेष शास्त्र शास्त्रित्वम कहते हैं। वो शास्त्र का शास्त्रीपना है। साथ में यहाँ तक लिखा, जैसे व्यापारियों का ये बाहर का परिग्रह है, ऐसे हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, ये इनका परिग्रह है। और मैंने इतना पढ़ा, ऐसा अभिमान जो किया, उसके कारण जो पाप कमाया, वो पाप साथ जाने वाला है, वो तो साथ जाने वाला नहीं है। तो उपाय क्या है इसका? दो चीज़ें साथ जाने की बात कर रहे थे। ये जो कमाया, ये भी परिग्रह हुआ ना, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, ये भी साथ जाने वाला नहीं है। इसके कारण बंधा हुआ अभिमान, ये पाप साथ जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा साथ में? दूसरा, संस्कार साथ में जाता है। अब जो संस्कार हम अंदर डालेंगे वह हमारे साथ में जाएगा। अब वो संस्कार हमारे साथ जावे, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, उसके लिए कुछ दोहों के माध्यम से अपन आगे चर्चा करते हैं। और जो अगला दोहा जो आ रहा है, इसमें हम कहाँ पर स्थित है, इस पर हम अपने आप पर विचार करें। 66 नंबर का दोहा है, 66 नंबर का। विरला जानहि तत्तु बुह विरला निस्वणहि तत्, विरला जायहि तत्तु जिय विरला धारहि तत्तु। जानते निज तत्व को विरले सुने, विरले करे निज ध्यान अर विरले
पुरुष धारण करे। कितने हैं सुनने वाले? सबसे पहले सुनने वाले विरल। कितने विरल देख लीजिए, कितने आए सुनने के लिए? शिविर में आए उतने। वे भी आए क्या सुनने के लिए? नहीं। अच्छा चलिए, आप आए ना सुनने के लिए? आप आए ना, बैठे हैं ना, आप सब सुन रहे हैं ना? जितने बैठे हैं हम सब बराबर सुन रहे हैं ना? गारंटी ले सकते हैं अपने आप की? सब सुन रहे हैं? कहाँ किसका चित्त लगा हुआ है पता नहीं है। पर यहाँ तक आने के बाद भी सुनने वाले बहुत विरल। सुनना और उस तरीके से भी तो सुनना विरल है जिसके कहावत करते हैं गुरुदेव पुनः पुनः, काने पढ़ना दुर्लभ है। तो कान पर पढ़ रही है, ये दुर्लभता से पढ़ी। कितने लोगों के कान पर पढ़ रही है? तो सुनने मिलना दुर्लभ। और सुनने के लिए मिला, दूसरा स्टेप कौन सा कहते हैं? विरले जाने तत्व को। जानना और उससे विरल। उसमें से कितने लोग जानेंगे? इतना सब सुन रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा? और समझ में आया उसके बाद कहते हैं, जान तो आ गया समझ में। बहुत से लोग कहते हैं जब सुनते हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही भूल जाते हैं। इसका मतलब उसका धारण करने वाले और विरल है। और चौथा स्टेप, धारणा में आ भी गया हो तो उसका प्रयोग करके ध्यान करने वाले और विरल है। तो जब हम उस विरलता से जाकर ध्यान तक पहुंचेंगे नहीं, वह चीज अंदर तक आएगी नहीं, तो फिर आगे तक साथ में जाएगी कैसे? असर करेगी कैसे? यहां से जो यहां का विषय बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, यहाँ का विषय बनाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, यहाँ का विषय बनेगा तो काम चल सकेगा। यहाँ का विषय बन पाता है क्या? यदि विरलता से सुनने भी मिला है, वह यहाँ तक कब उतरेगा, कब उतर सकेगा? जिस रुचि पूर्वक सुनना चाहिए उस रुचि पूर्वक सुनेंगे तो लगेगा। और रुचि पूर्वक कब सुनेंगे? जब आवश्यकता महसूस होगी तो सुनेंगे। एक व्यक्ति को सोना बनाने की विधि आती थी, सोना बनाने की विधि आती थी। मुझे मत पूछना कौन व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति की एक शर्त थी, वह सोना बनाने की विधि अमावस की रात को और ठंड के बहुत भयंकर दिनों में नदी के पानी में नहाकर गीले वस्त्रों के साथ रात को 12 बजे स्मशान में आकर के बैठना, तब जाकर के विधि सुनाऊंगा, सोना बनाने की विधि। सुनने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? वो विधि जैसे सोने की रुचि है, सोना चाहिए हो, तो वह सुनने जाएगा कि नहीं जाएगा? इतनी प्रतिकूलताओं में से भी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। दिन निश्चित हुआ, अब ये नहीं देखेगा कि अमावस की रात है, स्मशान में जाना पड़ेगा, ठंड बहुत है, गीले कपड़ों में जाना पड़ेगा। इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी गया, पहुंचा। अब सामने बैठा है, अब कह मैं विधि व मंत्र बताने जा रहा हूं, लेकिन एक ही बार बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, और उसमें से एक अक्षर भी इधर उधर हुआ तो फिर विधि सही नहीं होगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। एक अक्षर भी इधर उधर हुआ, कम अधिक हुआ, अब बताइए वह कितनी सावधानी से सुनेगा, कितनी सावधानी से सुनेगा। अब उधर
मंत्र बताना शुरू किया और इधर स्मशान में तो बैठा हुआ था, नीचे से बिच्छू ने डंक मार लिया। अब बिच्छू का डंक लगा हुआ है, अब वह दर्द की तरफ ध्यान देगा या वो एक एक अक्षर, एक अक्षर भी गड़बड़ न हो जाए इसकी तरफ ध्यान देगा? क्या करेगा? अब देखिए, उसी स्थान पर अपने को रख करके विचार कीजिए। जैसे वहाँ इतनी गरज से सुनता है, क्या उतनी गरज से जनवाणी हम सुनते हैं? यहाँ तो ऐसा लगता है ना, एक बार क्या अनेकों बार। लेकिन हमें सुनने के लिए पुनः अगला समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भरोसा है क्या? और फिर भी हम निश्चिंत होकर के चलते रहते हैं। अरे इसमें से एक अक्षर भी इधर उधर हो गया, भूल हो गई, तो फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। जब इतनी रुचि पूर्वक, टोडरमल जी जिसे एक शब्द कहते हैं, इसमें मेरा हित भाषित होता है, इस भावना पूर्वक सुनेंगे तो वह बात हमारे चित्त में उतर सकेगी, और चित्त में उतरेगी तो कुछ असर कर सकेगी। सुनना, कैसा सुनना? खिमचंद भाई अनेकों बार ये कहते थे, उदय सहित होकर उदय रहित की बात सुनेंगे तो समझ में कैसे आएगी? उदय सहित होकर उदय रहित की बात सुनेंगे तो समझ में कैसे आएगी? जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुन रहे हैं वह तो सब प्रकार के कर्मोदय से रहित है, और अभी हम यहाँ सुनने बैठे हैं तो अपने आप को क्या मानकर सुनते हैं, क्या समझकर सुनते हैं? मैं तो रागी हूँ, मैं तो द्वेषी हूँ। तो ऐसे भाव सहित सुनेंगे तो अंदर बात उतरेगी कैसे? इसलिए सबसे पहले रुचि पूर्वक सुनना, जो सुना उसे समझना, जो समझा उसे धारण करने का प्रयास करना। स्वाध्याय के कितने अंग हैं? स्वाध्याय के कितने अंग हैं? 5। कौन कौन से? जो आप बता रहे हैं ना, वैसे ही एक दूसरे 5 अंग हैं, और उन दूसरे 5 अंगों में कहा श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन। तो सबसे पहले श्रवण, सुनो ध्यान से, और जो कुछ सुना है उसे ग्रहण करो, ग्रहण करने का प्रयास करो। ग्रहण करके मत रखो, माने ग्रहण किया माने अभी तो आ गया, उसको धारणा में भी रखो, और जो धारणा में रखा हुआ है उसका निर्धारण करो, निर्णय करो। और निर्धारण करने के बाद यदि ऐसा ही है तो उस रूप फिर परिणमन भी होना चाहिए, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत होवे। सुनने के साथ समझ सुन, और समझ शब्द पहले लिया, लेकिन सुन समझ चेत, सुनो समझो और चेतो। मैं तो अनेकों बार कहता हूँ, हमें गाली सुनना आता है लेकिन जनवाणी सुनना नहीं आता है। गाली सुनना आता है और जनवाणी सुनना नहीं आता है का मतलब क्या? किसी ने गाली दी हमें, क्या होता है? गाली देते ही क्या हो जाता है? अच्छा, गाली देते ही प्रसन्नता आती है ना, खुशी होती है ना? हाँ होती है, टोडरमल जी ने लिखा है। कहाँ होती है? अच्छा, ये अनुभवी बता रहे हैं। हाँ? ससुराल में गाली मिलती है तो खुशी होती है, और न देवे तो नाराज होते हैं। तो वहाँ गाली दी तो तत्काल क्रोध आता है। क्यों क्रोध आया? क्यों आया? क्योंकि वास्तव में गाली अकेली हमने सुनी नहीं, समझी और साथ में चेते।
और समझने का अर्थ है उसका भाव भाषण किया। सामने वाले ने जो कहा है वह भाव भाषण किया और उसके साथ इतना जुड़े कि तत्काल प्रतिक्रिया आई हमारी अंदर से। जिनवाणी सुनते हुए कभी हुआ ऐसा? जो जिनवाणी कह रही है वह अंदर में सुन करके कुछ हमें होता है, ऐसा सुनते हैं, इसलिए उसका असर नहीं हो पाता है। तो जब तक हम रुचि पूर्वक सुनकर, समझकर, ग्रहण करके, धारण करके निर्धारण तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक अंदर वह संस्कारित होने वाली नहीं है। धारणा, शास्त्र जो पढ़ लिए ना अभी, जितना जो कुछ भी, अकेला जैन शास्त्रों की बात नहीं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो कुछ भी पढ़ा हुआ होगा, और अभी यहाँ आयु पूरी हुई, ये भव पूरा हुआ और फिर अगला जन्म हुआ, वहाँ जाकर के फिर कहाँ से शुरू करेंगे? फिर से ABCD से फिर से शुरू करना पड़ेगा। पहले जो कुछ पढ़ा हुआ था वो क्या हो गया? साफ हो गया। बिल्कुल पक्का बात है, ऐसा ही है, पूरा साफ हो जाता है। कुछ लोगों के साथ जाता है कि नहीं जाता है? बहुत से लोगों को ऐसा दिखता है ना कि छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिखाई देने लगता है। किसी को गणित का ज्ञान, किसी को संगीत का ज्ञान दिखता है ना। कहाँ से आया? क्यों आया? उनके साथ में क्यों आया? और क्या आया? जिसकी रुचि थी वो आया। वो धारणा के संदर्भ में न्याय दीपिका में लिखा, धारणा वो कैसे होती है और पुनः आगे स्मृति कैसे आती है। अवग्रह इहा अवाय धारणा, वह अवग्रह इहा पूर्वक जब अवाय निर्णय करते हैं और उस निर्णय में हमारी जितनी रुचि होती है जिस विषय की, वह रुचि, वहाँ एक शब्द दिया, तथा आत्मानं संस्करोति, वह आत्मा को ऐसे संस्कारित करती है कि कालांतर में भी वह भूलती नहीं है और पुनः याद आती है। कब? जब वो उसका संस्कार करे तब अंदर में। तो जब हम रुचि पूर्वक सुनेंगे तो अंदर संस्कारित हो सकेगी और वह संस्कार साथ में जाएगा तो पुनः अगले भव में वह संस्कार अपने काम आ सकता है। टोडरमल जी कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, वो तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। लेकिन तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। परंतु, टोडरमल जी का परंतु मतलब कदाचित इस भव में दर्शन मोह के उपशमादि नहीं हुए और सम्यक्त्व नहीं हुआ, तो वो जो तत्व विचार किया है वह संस्कार आगामी भव में जाएगा और अगले भव में उस तत्व विचार के बल से सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकेगा। कि कौन? जो तत्व विचार कर रहा है वो। अभी शास्त्र पढ़ने वालों की बात नहीं की है। शास्त्र पढ़े लेकिन तत्व विचार न करे, उसके लिए बात नहीं है। इसलिए विरले सुनते हैं, सुनने वाले विरल, धारण करने वाले विरल, और उसे धारण के बाद क्या लिया? निर्णय करने वाले विरल, और ध्यान तक पहुंचने वाले और विरल है। उस विरलता तक पहुंचेंगे तो हमारा काम हो सकेगा। कौन सा तत्व हमारे साथ में जाना है? जो योग सार की दो विशेष बातें, जिसके लिए समझ लो योग सार प्रसिद्ध है, उन दो विषयों की और थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। वह तत्व व निर्णय, वह बहुत हमारे लिए जरूरी है। इसलिए वो समय सार का विषय है, उसे योगिंदु देव अपनी भाषा में लेते हैं। मेरे ख्याल से छंद नंबर होगा 50। पाप को सारा जगत पाप कहता है, कौन से नंबर का है? 71 नंबर का। बीच में छोड़ दिए एक आध दोहा, 71 नंबर का दोहा लीजिए।
योग सार की विशेष बात। जो पावु विसो पावु मुनि, सब्बुई को विमुने। जो पुण्य विपावु विभनई, सो बुह को विहवे। हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई बिरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। पाप पाप है, पुण्य पुण्य है। तो पाप को पाप और जो जैसा है उसको वैसा जाने, वो बुद्धिमान होता है। कि जो यहाँ योगिंद्र दो क्या कह रहे हैं, किसे बुद्धिमान कह रहे हैं? पाप को तो सारा जगत पाप कहता है, और बुद्धिमान कौन है? जो पुण्य को भी पाप कहता है। वो गुजराती में क्या कहते हैं? डेढ़ डाया, हाँ हाँ, डोड़ डाया, हाँ? बने डाया मने, हाँ? और अच्छा, हिंदी में भी डेढ़ अकल तो कहते ही है ना, अकल और डेढ़ अकल सब में कहते हैं। कौवे सब जगह काले ही होते हैं। मराठी में भी कहते हैं दीड़ शहाना, हाँ? अब वो क्यों? क्योंकि एक बात तो सही कही और आधी बात अपनी तरफ से जोड़ी। तो पाप पाप है, पुण्य पुण्य है, और फिर क्या कहा? पुण्य भी पाप है। तो ये तो और आधी जोड़ी गई अपनी बात, तो ये तो डेढ़ अकल हो गई ना। ऐसा उल्टा क्यों कह रहे हैं? अरे जिस पाप को सारा जगत पाप कहता है वो तो पाप है ही, लेकिन जिस पुण्य को पुण्य कह रहा है वह भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि उस पुण्य के कारण से मिलने वाला परिग्रह का पाप, वो तो पाप है ही, उसमें उलझे तो पाप ही होने वाला है। ये तो ठीक, परंतु जैसे नाचार्य कहते हैं, पाप किसे कहते हैं? जो पतित करे उसे पाप कहते हैं, जो अपवित्र करे उसे पाप कहते हैं। अशुभ भाव आत्मा को अपवित्र करता है और शुभ भाव पवित्र करता है। यदि शुभ भाव पवित्र करता है तो देवस्तुति में क्या बोलते हैं? शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। तो शुभाशुभ विभाव कह रहे हैं। हम कीचड़ में चले गए और कीचड़ उछल करके हमारे कपड़ों पर आया, तो कपड़े गंदे हो गए, तो अपन आकर के कपड़ा बदलते हैं। मंदिर चले गए, मंदिर में शुद्ध केसर, और वह केसर घिसी हुई रखी हुई थी कटोरी, किसी का धक्का लगा और हमारे कुर्ते पर गिरा, वह कीचड़ गिरा था, तो हमारा कुर्ता क्या हो गया था? मैला हो गया था। और अब शुद्ध केसर गिरी है तो कपड़ा शुद्ध हुआ कि मैला हो गया? आपने कीचड़ वाला कुर्ता बदल लिया, और केसर वाला कुर्ता होगा तो बदलोगे कि वैसे ही रहने दोगे? क्यों बदल रहे हो? शुद्ध केसर है कि मैला ही हुआ। कीचड़ से भी मैला होता है और शुद्ध केसर से भी मैला ही होता है, क्योंकि कपड़े का स्वाभाविक भाव दोनों में नष्ट होता है। ऐसा ही अशुभ भाव से तो स्वाभाविक परिणाम नष्ट होता ही है, शुभ भाव से भी स्वाभाविक परिणाम नष्ट होता है। जैसे नाचार्य कहते हैं, जैसे अशुभ भाव वाला आत्म स्वरूप से पतित होता है, आत्मा में लीन नहीं हो पाता, ऐसा ही शुभ विकल्पों में अटका हुआ भी आत्म स्वरूप से पतित ही होता है। इसलिए शुभ परिणाम भी पाप ही है। पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य भी पाप है। इसलिए शुभाशुभ भावों में न उलझते हुए आत्म स्वरूप की तरफ आना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात योगिंदु देव ने यहाँ कही, क्योंकि सारा जगत पुण्य भी कर्म है, लेकिन उससे धर्म मान करके उसके भ्रम में उलझा हुआ है। इसलिए उस भ्रम को छोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये कही।
और दूसरा जिसके लिए योग सार प्रसिद्ध है, उसके संदर्भ में तो बहुत सारे दोहे आए, लेकिन उसमें से एक मुख्य दोहे की तरफ ही अपन बात चर्चा लेते हैं। 21 नंबर का दोहा। 21 नंबर का दोहा। जो जिणु सो अप्पा मुणहु इहु सिद्धांत सारु, इह जाने विनु जोइयहु अन्नुम करहु वियपु। सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव अर्श दात्मा में कोई अंतर है नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान से विचार करो ना, और इसको पाठ करेंगे योग सार का, तो ऐसा लगेगा योगिंदु देव ने इसी बात के लिए योग सार लिखा हो। किस बात के लिए? जिन देव और शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। जो जिनेंद्र देव है, जैसे जिनेंद्र देव है ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ। मुझ में और जिनेंद्र देव में कोई अंतर नहीं है। अगले दोहे में बात आई है, जो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। ये बात समझाने के लिए मानो योग सार लिखा है, और इसे कह रहे हैं यह सारे सिद्धांत का सार है। माया छोड़ योगी जान लो। माया छोड़ करके माने ऐसा लग रहा है कि तो आचार्य देव मायाचारी कर रहे, जिनेंद्र भगवान जैसा कह रहे हैं। ये जैसे छोटे बच्चे को बेटा तू राजा बेटा है, तू शेर है, ऐसा कह देते हैं, लेकिन ऐसा कहने से वो राजा बन थोड़ी जाता है, शेर बन थोड़ी जाता है। कह रहे ऐसे, हाँ शास्त्र में लिखा हुआ है इसलिए ऐसा मान लोगे, मायाचारी मत करो। ये कह रहे ये स्वरूप है, जनवाणी का मूल उपदेश है, जिनेंद्र भगवान का ये मूल उपदेश है। और इस उपदेश की तरफ इस युग में गुरुदेव श्री ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया। इससे पहले कहा जाता था शुद्ध, हम शुद्ध भगवान जैसे शुद्ध है ये कहा जाता था, लेकिन माना जाता था अशुद्ध। हाँ ठीक है, शुद्ध न से शुद्ध कहा हुआ है, कहा है शुद्ध है नहीं। हम तो संसारी है, रागी द्वेषी है, मनुष्य है, कर्मों से बंधे हुए हैं, मानते तो ऐसे ही थे। लेकिन गुरुदेव ने शास्त्र के आधार से, और जिसे बार बार ये कहते थे समो शरण में, गणधर देव की उपस्थिति में, 100 इंद्रों की हाजिरी में जो बात कही गई है कि हूँ परमात्मा छु एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ, तो मैं शुद्ध हूँ, ये तो अशुद्ध कहा जाता है। कर्म के संयोग से, देह के संयोग से, राग से, ये तो अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध कहना व्यवहार है और शुद्ध है, क्योंकि मैं जिनेंद्र सदृश शुद्ध आत्मा हूँ, स्वयं अपने आप में शुद्ध आत्मा हूँ। इस पर ही पूरा योग सार का जोर है। और ऐसा शुद्ध आत्मा कहाँ मिलेगा? सिर्फ 2 दोहों की चर्चा करके चर्चा पूरी करते हैं। ये ऐसा आत्मा मिलेगा कहाँ, और उसके लिए उदाहरण क्या दिया, और उसका पद्यानुवाद भी बहुत सरल दिया। 43 नंबर का दोहा। बोलिए। देहा देवलि देव जिणु जनु देवल लिए, हा सब महु पढ़िहाई हूँ सिद्धे भिक्ख भमे। जिन देव तन मन
मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। राजा ऋषभदेव ने दीक्षा ले ली, 6 महीने का उपवास किया और 6 महीने के उपवास के बाद आहार के लिए निकले। आहार की विधि कोई जानते नहीं थे, रोज निकलते रहे। वो आहार के लिए निकल रहे थे, किसी को हंसी आ रही थी, किसी को हंसी आती थी। ये तो बेचारे समझते क्यों आ रहे भाई, क्या बात है, इनको कुछ चाहिए तो देने की कोशिश भी कर रहे थे। तो वे मुनि दशा में यदि आहार के लिए भ्रमण कर रहे हैं तो हंसी नहीं आती, परंतु यहाँ क्या उदाहरण दिया, सिद्ध भोजन खोजते। यदि सिद्ध भगवान साक्षात आकर के आहार के लिए भ्रमण करे, कोई कहे आज हमारे नगर में कौन आने वाले आहार लेने के लिए, सिद्ध भगवान आने वाले हैं, तो आप हंसोगे ना। क्यों हंसोगे? क्यों सिद्ध भगवान, क्यों अशरीरी सिद्ध भगवान, वे तो अशरीरी है। मान लो कदाचित आ भी गए तो अशरीरी है, उन्हें आहार की जरूरत कहाँ है। जैसे सिद्ध भोजन खोजते हैं, ऐसा लगता है हंसी आती है, भोजन की आवश्यकता नहीं है, तो जिन देव को कहाँ खोजे, कहाँ है जिन देव जिनका हमें दर्शन करना है, कहाँ है। तन मंदिर रहे और जन मंदिरों में खोजते। हम मंदिर जा कर के देव खोज रहे हैं, इसलिए आज तक हमें देव नहीं मिला। देव कहाँ पर है? अपने तन मंदिर में है। इस तन मंदिर में एक बार झांक करके देखे तो हम स्वयं ही कौन है, भगवान है, उसके दर्शन यहाँ निश्चित रूप से हो सकते हैं। या ही देह देवल में केवली स्वरूप देव, ताकि कर सेव मन कहाँ दौड़े जात है। एक घड़ी, आधी से भी आध, जो आत्म अनुभव करे कटे कोटि अपराध। यही अंदर में है भाई। यहाँ इस देह देवल में विराजमान निज आत्मा का लक्ष्य करने की प्रेरणा ये योग सार ग्रंथ हमें दे रहा है। और अंतिम दोहा, इस दोहे के साथ अपनी चर्चा अपन पूरी करते हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय, दूसरा मार्ग है ही नहीं। 107 नंबर का दोहा, जय सिद्धा जय सिद्धि जय सिज्जहि जिणवोत्तु अप्पादंसणिते विपुडु एवहि जान निबंतु। जो होएगे या हो रहे या सिद्ध अब तक जो हुए, यह बात है निर्भ्रांत वे सब आत्मदर्शन से हुए। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। पंडित बाबूभाई मेहता से अनेकों बार ये बात सुनी होगी, आजे मानो काले मानो अनंत काल पछी मानो, पर मानवू तो एवूज पड़ से कि आत्मदर्शन के बिना और कोई दूसरा मार्ग, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए आचार्य योगिंदु देव दोहे में पल पल पर ये कहते हैं, आत्मा को जान लो, आत्मा को जान लो। कदाचित हम अभी आत्मा को नहीं जान पाए, लेकिन इतना संस्कार भी हो गया, आत्मा को जानने से ही हमारा हित हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये संस्कार भी अंदर चला गया तो आगे भी निश्चित रूप से काम आएगा, लेकिन आगे के लिए इंतजार क्यों करें? अभी ये रुचि अंदर लेकर के बाहर से छूटे और अंदर जुड़ करके अपना आत्महित, आत्म कल्याण करे, तो हमारा योग सार का अध्ययन करना
सार्थक हो सकेगा। छोटा सा ग्रंथ 108 दोहे हैं, इनका पाठ पुनः पुनः करके हम अपना आत्महित करें इसी मंगल भावना के साथ।